हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शिवम टीच पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो में तो हम लोग जान चुके हैं त्रिभुज के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयत के बारे में, मतलब कि रेक्टेंगल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमारे चैनल पे अब बस 5 सब्सक्राइबर बच गए हैं 100 पुरने में। तो दोस्तों मैं अपना सब्सक्राइबर बता देता हूँ जो कितना अब बच गया है। तो अब सिर्फ 3 सब्सक्राइबर बच गए हैं 100 पुरने में, मतलब कि 97 हो चुका है और 3 बच गए हैं। तो दोस्तों हमारा इस टारगेट को पूरा करें। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में। ये भी एक मैथ का टॉपिक है, ये मैथ का टॉपिक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल तो दोस्तों हमारा, यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है त्रिभुज का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो आप लोग तो ऐसे भी जानते हैं जो रेक्टेंगल का हिंदी क्या होता है, तो चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज होते क्या हैं? तो चतुर्भुज होते क्या हैं? चतुर्भुज होते क्या हैं? तो चतुर्भुज का साइन जो होता है वो ये होता है, 4 भुजाओं वाला। तो मैं बहुत जगह पे ऐसा वाला लिखूंगा, और ऐसे तो आप लोगों को बुक में भी मिलता होगा, जो जहाँ जहाँ पे ऐसा साइन दिया हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं जो ये चतुर्भुज है। तो जान लेते हैं चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है। तो चतुर्भुज का परिभाषा होता है 4 भुजाओं से 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जो चतुर्भुज में होते क्या हैं। तो ये होता है चतुर्भुज का फिगर। ये चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में देखते हैं जो क्या क्या होते हैं, तो इसका नाम दे दिए। अब चतुर्भुज में दो चीज़ होते हैं, जैसे कि ये कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण और डी, कोण डी। अब इसमें दूसरा होता है भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी। तो इसमें कोण और भुजा दोनों होते हैं। तो आप लोग तो जानते होंगे जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, जो इनके कितने प्रकार होते हैं। तो चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला है समचतुर्भुज, और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। तीसरा है वर्ग। चौथा है समांतर चतुर्भुज, और पांचवा है आयत। तो अब इनके एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो पहला है समचतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण नहीं, मतलब कि प्रत्येक भुजा बराबर हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। मतलब कि प्रत्येक कोण एक समकोण ना हो, तो इसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका परिभाषा है, जो वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, लेकिन प्रत्येक कोण एक समकोण ना हो, मतलब कि प्रत्येक कोण एक 90 डिग्री का ना हो। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो भुजा होगा 3 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए, लेकिन ये जो होगा ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो इस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहेंगे। अब दूसरा आते हैं तो है वर्ग में। अब दूसरा आता है तो समलंब चतुर्भुज आता है। दूसरा आता है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसका कोई भी दो भुजा बराबर हो,
तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो इनमें ये होगा 3 सेंटीमीटर, ये होगा 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इनमें जो ये कोई भी दो भुजा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यही हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इनमें ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। मतलब कि कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब तीसरा आता है वर्ग। वर्ग मतलब कि वर्ग और समचतुर्भुज में बस थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। तो इसका भी परिभाषा होगा वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब कि एक समकोण हो। देखिए समचतुर्भुज का परिभाषा क्या था, जो वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो परंतु प्रत्येक कोण एक समकोण ना हो। और अब वर्ग में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब कि समकोण हो, तो इसे हम लोग वर्ग कहेंगे। अब आ जाते हैं तो चौथे नंबर पे है चतुर्भुज का चौथा जो प्रकार है वो है समांतर चतुर्भुज। तो इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हो गया एक चतुर्भुज ए बी सी और डी। इसमें जो होगा आमने सामने का भुजा 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, तो इसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। और अब इसका सबसे लास्ट होता है आयत। अब इसका सबसे लास्ट जो प्रकार होता है चतुर्भुज का वो होता है आयत। तो अब आयत जान लेते हैं क्या होता है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, मतलब कि जिस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाए, तो हम लोग उसे आयत कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पूरा स्ट्रेट होगा, मतलब कि पूरा ये सीधा, ये इस प्रकार होगा। ये जो प्रत्येक कोण होंगे वो 90 डिग्री का होगा, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, मतलब कि ये आयत होंगे। तो ये थे आयत के बारे में। तो सबसे पहला चतुर्भुज का जो साइन होता है वो ये होता है। और चतुर्भुज होते क्या है, तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज में होते क्या क्या है, तो चतुर्भुज में भुजा होते हैं और कोण होते हैं। अब आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है समचतुर्भुज। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो, मतलब कि समकोण ना हो। दूसरा समलंब चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका कोई भी दो भुजा बराबर हो, मतलब कि इसका कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और तीसरा है वर्ग, वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। अब चौथा है समांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो। और पांचवा है आयत, वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण एक समकोण हो, मतलब कि 90 डिग्री का हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा 100 का टारगेट पूरा हो जाए। धन्यवाद।